अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर अपने एक व्लॉग के साथ हैं। असल में ये अभी की बात नहीं है, पिछले दिनों हम लोग गए हुए थे लाहौर एक्सपो सेंटर में, जहाँ एक फ़ूड फेस्टिवल के साथ साथ बुक फेयर भी था। और ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग आप कह लें गैदरिंग होती है। अभी हम वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम जेल रोड से गुजर के तो एक्सपो सेंटर की तरफ मुड़ आए हैं और अभी चेकिंग वगैरह के बाद अंदर एंटर होते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या मनाज़र मिलते हैं। एक्सपो सेंटर में मुख्तलिफ़ तरह की जो एग्ज़िबिशन्स हैं वो होती रहती हैं। इस दफ़ा यह था कि फ़ूड फेस्टिवल के साथ साथ बुक फेयर को भी उन्होंने अरेंज किया हुआ था। तो हम लोग एंटर हुए सबसे पहले जिन हॉल्स में उन्होंने फैमिली फूड फेस्टिवल अरेंज किया हुआ था। तो ये है कि मैं आपको बताती चलूँ कि इस फूड फेस्टिवल में हर तरह की आपको हर एज के लिहाज से एक्टिविटी मिल सकती है। अगर आप बुज़ुर्गों के साथ लेके जा रहे हैं या बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, और अगर आप एज अ कपल जा रहे हैं या फिर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, आप सब भी इसको बहुत एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, कुछ स्टॉल लगे हुए थे तो उसमें हर तरह की चीज़ आम चीज़ों की निस्बत आप ये कह सकते हैं सस्ते रेट्स पे मिल रही थी। तो अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा आपको वहाँ पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ ख़रीदारी का भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हाउस होल्ड की तमाम चीज़ों से लेकर खाने पीने की अशिया। ये कराची निमको जो कि लाहौर में मुश्किल से ही मिलता है, ओरिजिनल वहाँ कराची के स्टॉल्स लगे हुए थे और बहुत ही मज़े का जायका था। हमने भी कुछ ट्राई किया और यकीनन बहुत मज़ा आया। साथ साथ स्टॉल देखकर आगे बढ़ते जाते हैं। आप में से यकीनन बहुत से लोग इस गैदरिंग में जा चुके होंगे, लेकिन जो नहीं गए मैं उनको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि एक बहुत अच्छी तफरीह है। जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाएं। इसकी डेट्स ये पहले अनाउंस कर देते होते हैं, तो जो स्पेशली हाउस वाइफ्स हैं उनको भी यहाँ पे अपने मतलब की बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। इवन आपकी पसंदीदा शेफ़ से मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि लाइव कुकिंग भी चल रही होती है और लाइव सिंगिंग हो रही होती है। सब कुछ एक ही प्लेस पे पूरी फैमिली, मैंने जैसे कि पहले भी कहा, अच्छे तरीके से एंटरटेन हो जाती है। जब तक लाइव कुकिंग की बात थी तो चलिए हम आपको इस स्टॉल पे दिखाते जाते हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा बन रहा था तो थोड़ी सी मेकिंग हमने आपकी दिलचस्पी के लिए इसकी बना ली है वीडियो। यहाँ पे ये पिज़्ज़ा के डो को भी बेल रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये देखें, ये साथ साथ बन रहा था और साथ साथ ही प्रिपेयर होके बाहर भी आ रहा था और लोग परचेज़ कर रहे थे। स्लाइस वाइज ये यहाँ पे बिक रहा था। बहुत ही टेस्टी था और इसको स्पॉन्सर मुख्तलिफ़ किस्म की बेकरीज़ कर रही थी, केक्स एंड बेक्स, ब्रेड एंड बियॉन्ड और इस तरह की कंपनीज आप कह लें। हमने भी कुछ टेस्ट लाजमी किया, क्योंकि ऐसी चीज़ें हों और फिर बंदे का दिल तो लाजमी करता है कुछ ना कुछ खाया जाए। तो कुछ चीज़ी सा खाने को दिल कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि मिक़दार कितनी ज़्यादा एक टाइम पे तैयार हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं। उसी हिसाब से वो खाना भी पसंद कर रहे होते हैं। और खाने की बात हो तो बर्तनों का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, लड़कियों के लिए भी ख़ास तौर पे यहाँ पे दिलचस्पी का सब सामान मौजूद होता है और ऐसी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं जो कहीं और नहीं दिखने में आती, जैसे कि ट्रेडिशनल बैग्स और कुर्ते और चादरें वगैरह। तो ये ख़ास तौर पे आपको ऐसी एग्ज़िबिशन्स में ही नज़र आती हैं। हम लोग इधर उधर घूमते रहे और फिरते रहे, देखते रहे, एंजॉय करते रहे। जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो भी लेते रहे। तो सारी सी बात है कि एंजॉयमेंट के साथ साथ फिर बंदे को थोड़ा सा यहाँ पे ये देखें घर का फर्नीचर भी मौजूद है। तो मैं बता रही थी, फिर थोड़ा सी भूख भी लग जाती है तो सोचा गर्मी का मौसम है, क्यों ना
फिर शेक वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। तो यहाँ पे फिर स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट के कोको शेक से फिर एंजॉय किया। तो उसकी मेकिंग भी है, आपको थोड़ी सी दिखाते चलते हैं। टेस्ट में यकीनन बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग था और साथ में ये चीज़ स्टिक्स ली थी जो कि खा के वाकई मज़ा आया। जी, एनर्जी को थोड़ा सा रिस्टोर करने के बाद अब बारी थी कि हम दूसरी तरफ चलते और ये यहाँ पे बुक शॉप यानी कि बुक फेयर लगा हुआ था और बुक शॉप सारी थी जो अपना स्टॉल लगा के मौजूद थी। एक बुक रीडर होने के नाते ये मेरे लिए बहुत बड़ी दिलचस्पी का बायस थे। यहाँ जाके अगर आप बुक लवर हैं तो यकीन करें आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लुटाने पर हो जाएंगे। यहाँ पे इतनी बड़ी कलेक्शन होती है, आप इसे इंटरनेशनल बुक फेयर भी कह सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल ऑथर से लेकर लोकल तकरीबन हर तरह की बुक्स मौजूद होती हैं और पूरे पाकिस्तान से पब्लिशर्स आए होते हैं जो उन्होंने अपनी बुक्स लगाई होती हैं, शायरी से लेके इस्लामी बुक्स तक और इंग्लिश अदब से लेके मुख्तलिफ जो है ज़ुबानों के अदब, ये सारे के सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छी परसेंटेज पे मिल जाते हैं जो कि होलसेल परसेंटेज होती हैं। आप नावल्स खरीदना चाहते हैं, आप हिस्ट्री खरीदना चाहते हैं, आप इसके अलावा रिलीजन से रिलेटेड, फ़िलासफ़ी से रिलेटेड और सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड, कुरान पाक, इस्लामिक बुक्स, ये गर्ल्स कोई भी यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इंटरेस्ट के बगैर मिले। और अगर आपके पास बच्चों का कोई मौजूद है, आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनके लिए भी बहुत अच्छी कलेक्शन ले सकते हैं। तो ये मैं तो यहाँ पे जाके यकीन करें मैं समझता हूँ एक दिन बहुत कम है। तो अगर आप किताबों के शौकीन हों तो यहाँ बार बार जाने को दिल करता है और दिल भरता ही नहीं है। मैंने भी इस जो बुक फेयर से काफ़ी किताबें समेटी और यकीनन वो इतनी ज़्यादा है कि अभी तक मैं उन्हें पढ़ रही हूँ। इसमें सबसे जो मेरे लिए एक ऑनरेबल बात थी वो ये कि हमारे मुल्क की बड़ी मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं। अगर आप इसको अटेंड करते हो तो आप जानेंगे कि असल सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो मैं तो समझती हूँ लिटरेचर से वाबस्ता लोग होते हैं, खूबसूरत अदब लिखने के लिखते हैं और अपने खूबसूरत अल्फाज हम तक पहुँचाते हैं। तो अदब की इन्हीं जो लिखने वाली दो शख्सियात से हमारी मुलाकात भी हुई, वो भी मैं बताती हूँ आपको। लेकिन सेलिब्रिटीज़ से मिलवाने से पहले मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी, आप देख सकते हैं कि वाज़ेह फ़र्क है। फैमिली फूड फेस्टिवल एक हॉल में था और ये बुक फेयर दूसरे हॉल में था। आप लोगों की तादाद देख सकते हैं कि इसमें निस्बतन काफ़ी कम है। तो मुझे अफसोस भी है इस बात का कि डिजिटल एज होने का ये मकसद नहीं है कि हम लिटरेचर से, हम बुक्स से और किताबें पढ़ने के इस खूबसूरत शौक़ से दूर होते जाएं और इस वजह से हम अपनी जो एक वर्सा है उसको भूलते जा रहे हैं। तो हर हाल में किताबें बेहतरीन दोस्त होती हैं। डिजिटल मीडिया ने हमें बहुत दूर कर दिया इन चीज़ों से। जो ऑथेंटिसिटी हमें इन किताबों से मिल सकती है वो यकीनन ऑनलाइन सर्चिंग से नहीं मिल सकती। इसलिए इन किताबों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, ये मेरी आप सबसे नसीहत है। किताब बेहतरीन तन्हाई की साथी होती है और ये कभी आपको की तन्हाई में मायूस नहीं करती। जी, तो ये जनाब अमजद इस्लाम अमजद से हमारी मुलाकात हुई और डॉक्टर अमजद साकिब साहब से, दोनों हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एसेट है और यकीनन आपने इनकी शायरी और डॉक्टर अमजद साकिब की बुक्स पढ़ी होंगी। इनसे मिलके मुझे यह हकीकतन खुशी हुई और ये हमारे इस व्लॉग का अख्ताम था। घर वापसी पे एक बहुत ही प्लेजेंट फीलिंग थी।
तो आई होप आप इसको पसंद ज़रूर करेंगे और नेक्स्ट टाइम भी मुझे सब शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने को कहें। अल्लाह हाफ़िज़।